खान साहब ने तो आखिर पे हमें भी ऑफ़र की थी कि आप मेरे साथ मिल जाएं, हमने नहीं मिले। आप बनाते हैं, जिसको लेकर आते हैं वही आपके गले पड़ जाता है। तो ये तजर्बात आप ना करें। आपने उठाकर 200 से ज़्यादा बंदे इलेक्शन लड़ने वाले उठाकर कोई पीटीआई में शामिल करा दिए, कोई नून लीग में। हम यूज़ नहीं होते रहे, हम तो कत्ल होते रहे। कितने कत्ल हुए हैं पीपल्स पार्टी के और कितने मज़ीद करने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीपल पार्टी चौधरी मंजूर अहमद साहब। इनसे जानते हैं इलेक्शन के आने वाले दिनों में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके हवाले से इनसे चंद सवालात करते हैं। इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को या ये तो कोई नजूमी बता सकता है। नहीं, हालात तो हमारी तो ख्वाहिश है हो और फेयर एंड हालात के लिहाज से फेयर एंड फ्री हो, इलेक्शन हो और इलेक्शन ही हो। जिस तरह पीपल पार्टी ने अब जो नून लीग का साथ दे के पीटीआई को जो रोंदा है और अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भी जो है पीछे यही होता आया है, तो ये हम यूथ को भी थोड़ा सा समझा देना कि कब तक ऐसा होता रहेगा। देखें, एक लीगल तरीका है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। पीपल्स पार्टी ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका इख्तियार किया और आइंदा भी ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। एक बात सुन लेना, आपका सवाल है तो जवाब का भी मुझे हक दें। आपका हक सवाल करना। मसलन एक आइन ने लिखा है कि अगर आप किसी जमात के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो उसका वो तरीका है। पीपल्स पार्टी ने कोई गैर जमहूरी तरीका नहीं इख्तियार किया। पीपल्स पार्टी ने वही तरीका इख्तियार किया। खान साहब ने उस वक्त जो अपनी गलतियाँ हैं, खान साहब ने तो आखिर पे हमें भी ऑफ़र की थी कि आप मेरे साथ मिल जाएं, हमने नहीं मिले। हमने इनको लेकर आए, लेकिन उस वक्त जो कैफियत थी उसमें जो हमने फ़ैसला किया वो गलत नहीं था। तो हमारी शिकायत ये नहीं है, इनसे नहीं है। हमारी शिकायत किसी और से है, मुखातब हम इनको करते हैं। ठीक है, हम उनको कहते हैं कि जो आता है उसको आने दो, जो जाता है उसको जाने दो। आप ये मुदाखलत ना करो। कभी आप IGI बनाते हो, कभी कुछ बनाते हो, कभी ये तजर्बात अब पाकिस्तान को यहाँ तक ले आएँ। आप पीछे हटें, लोगों को फैसला करने दें। मैंने कहा ना प्रोग्राम में भी, अब भी कहता हूँ, हम हारते हैं हमें हारने दें, हम जीतते हैं हमें जीतने दो। हमारी पार्टी क्यों तोड़ते हैं? आपने उठाकर 200 से ज़्यादा बंदे इलेक्शन लड़ने वाले उठाकर कोई पीटीआई में शामिल करा दिए, कोई नून लीग में। क्यों करवाते हैं आप? 1977 के बाद पीपल्स पार्टी को पंजाब में गवर्नमेंट नहीं दी गई, क्यों नहीं दी जाए? ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं है कि हम जीतते भी हैं फिर भी हुकूमत नहीं देने देते। तो ये चीज़ें न करें। आप बनाते हैं, जिसको लेकर आते हैं वही आपके गले पड़ जाता है। तो ये तजर्बात आप ना करें, इसको छोड़ दें, लोगों को फैसला करें। जहाँ पर उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं रहने दी, वहाँ पे पॉलिटिशियंस ने भी तो स्टेबिलिटी नहीं रहने दी ना। उनका भी तो रोल बीच में रहा है ना, चाहे यूज़ होते रहे। देखिए, नहीं, हम यूज़ नहीं होते रहे, हम तो कत्ल होते रहे। कितने कत्ल हुए हैं पीपल्स पार्टी के और कितने मज़ीद करने हैं। और ये खड़े हैं, आप किसी से पूछें तनख्वाहें कौन बढ़ाता है? पीपल्स पार्टी बढ़ाती है। पेंशन्स कौन बढ़ाता है? पीपल्स पार्टी बनाती है। लोगों की आमदनी कौन? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इकॉनमी। आप लोगों की आमदनी में इजाफा करते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, मार्केट वाले आगे बड़ी मार्केट में, वो मिलर्स के पास जाते हैं, इकॉनमी का साइकिल चल जाता है। ये कौन सी आप किसान पैसे नहीं रखता अपने पास, मजदूर पैसे नहीं रखता, मुलाजम पैसे नहीं रखता, पेंशनर पैसे नहीं रखता। हमने 2008 से 2013 में 135% तनख्वाह में इजाफा किया, 100% पेंशन में इजाफा किया। बाकी लोग आकर काटते हैं उनको, उल्टा सिर्फ बड़े लोगों को, सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हम आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी का इशू ये है कि वो उनके झांसे में आ जाता है। लेकिन जिसके घर में तनख्वाह जा रही है उसको नहीं पता कि मेरी तनख्वाह किसने बढ़ाई। ये 10%, 5% से ज़्यादा डार तो बढ़ाता ही नहीं है, ये तो काटता है तनख्वाहें। ये भी 35% इस वक्त पीपल्स पार्टी ने बढ़ाई। सो हम ये कहते हैं कि पॉलिसीज़ वो होती हैं जो लोगों के लिए हों, जो आम आदमी के लिए हों। हाँ, आम आदमी के मसाइल हैं, उसको भी सारों को एड्रेस करना है। हम जब रोटी की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं, तो हमारा मकसद है। आप किसी शहर में जाकर देखें, भुट्टो साहब के दौर में आपको पीपल्स कॉलोनी मिलेगी, आपको भुट्टो कॉलोनी मिलेगी। लोगों को फ्री प्लॉट दिए थे, उस पे लोगों ने अपने घर बना लिए, कर्जे बिला सूद दिए थे। ये नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाकर, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। सो हम ये करते हैं, आम आदमी के लिए करते हैं। सर, कोई भी ग्राउंड लेवल पे आके आम आदमी के मसाइल को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो खुद उस आम आदमी की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारता है। तो पॉलिटिशियन तो पहले ही एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा होता है। वो ऐसा नहीं है, तारीख में ऐसी मिसालें हैं। मुझे याद है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मैं एक बड़े तबके से निकल कर मैंने मेहनत कश तबके का फ़िलॉसफी दी है। तो वो को आम आदमी, गरीब आदमी नहीं, मज़दूर नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने कहा था कि मैं अपने तबके को छोड़कर इस तबके में आया हूँ। उसने आकर यहाँ पे लोगों को जो शऊर दिया था, जो लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काम किया था, वो उसके बाद नहीं हो सका। तो ये भी डिपेंड करता है कि एक गरीब आदमी उठकर
हिटलर आम आदमी था, उसने उठकर तबाही कर दी, बर्बादी कर दी। ये डिपेंड करता है, शऊर पे डिपेंड करता है, उसके रोल पे डिपेंड। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है, उसके फेवर में भी बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें नहीं जा रही होती और वो हमारे ऊपर जो है ना उसका वबाल आ जाता है बाज़ दफ़ा। ये देखें ना, वो दोनों मिलकर तय करते हैं। यहाँ चीज़ें जो होती हैं वो अकेले से नहीं होती, बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं होती, वो मिलकर तय करते हैं। और जब मिलकर तय करते हैं तो उसके नतीजे के तौर पर ये सारी चीज़ें होती हैं। हम ये कहते हैं कि जो मैंने वहाँ पे भी बात की, अगर सारे इदारे अपना अपना काम करना शुरू कर दें, मैं अपना करूँ, आप अपना करें, ये अपना करें, तो फिर ही जाकर मसला हल होगा। हो क्या रहा है, पार्लियामेंट अपना नहीं काम कर रही, अदलिया अपना काम नहीं कर रही, फ़ौज अपना काम नहीं कर रही, जो उन्हें करना है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो नहीं कर रहे, दूसरों के काम में चले जाते हैं। मुदाखलत, इंट्रूजन है, दूसरों के काम में मुदाखलत है, जिसके नतीजे के तौर पर हम 76 साल बाद वहीं खड़े हैं जहाँ से शुरू किया था।